हेलो स्टूडेंट, मैं निर्मला साहू, मारवाड़ी कॉलेज इंटरमीडिएट 11th। आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ। कल पढ़ाई थी मैं सुमित्रा नंदन पंत की कविता संध्या के बाद। तो आज उसी कविता की अगला पद पढ़ाएंगे। आज इस कविता में कवि पंत जी संध्या के बाद कविता शीर्षक है। तो इसमें प्राकृतिक सौंदर्य का चित्र कवि पंत जी इसमें बता रहे हैं इन कविताओं में कि प्रकृति में कितनी चीज़ें हैं। हम देखते हैं पेड़ पौधे, नदियाँ, पहाड़, बहुत सारी चीज़ें हैं और जिनका सौंदर्य हमारे जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, जिनके सौंदर्य का हमारे जीवन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है और सारे मानव जाति भी उससे आनंद लेते हैं और आनंद में अभिभूत भी हो जाते हैं। यहाँ कवि कहते हैं, देखो कविता में क्या कह रहे हैं। धूप छाँ के रंग की रेती, अनिल उर्मियों में सर्पांकित, नील लहरियों में लोड़ित, पीला जल रजत जलद से बिंबित। कहते हैं कि धूप छाँ के रंग की रेती। हम देखते हैं प्राकृतिक सौंदर्य क्या है। जो प्राकृतिक किसे कहते हैं, जिसको कि हम अपने आप प्रकृति के द्वारा उत्पन्न होता है। जैसे हम देखते हैं जंगलों में पेड़ पौधे को कोई लगाता नहीं है, वो अपने आप, ये ईश्वर की देन है, ये प्रकृति के द्वारा निर्मित है। और पेड़ पौधे भी, यहाँ नदियाँ, पहाड़, जितने भी चीज़ें हम देखते हैं हमारे आँखों से दिखती है, वो सब क्या है, प्रकृति की देन है। और प्रकृति हमें इतनी चीज़ें देती हैं और उनमें सुंदरता भी है। उस सुंदरता का मानव आकलन करता है, अपने जीवन में उसका आनंद उठाता है। अब यहाँ कवि कह रहे हैं संध्या के बाद जो कविता है, इसमें जो संध्या के समय है, उस समय जो धूप की, जो सूर्य की किरणें हैं, वो अंतिम पड़ाव पर जा पहुँची है। और उससे जो नदियों के किनारे जो ये है, क्या कहते हैं, बालू जो रहता है, हम देखते हैं ना हर नदी के किनारे पर बालू का ढेर लगा हुआ रहता, बालू ही बालू दिखाई देता है। चाहे कोई नदी के किनारे चले जाओ, चाहे वो समुद्र के किनारे चले जाओ, तो हर जगह वहाँ बालू का ढेर लगा हुआ रहता है। उस ढेर में कहते हैं कि क्या कहते हैं यहाँ जो कहते हैं कि शाम के जो सूर्य का प्रकाश होता है, वहाँ गंगा की तट पर बालू का राशि धूप छाँ के रंग की लगती है। कैसे लगती है धूप छाँ की, कि कहीं पर धूप से वह स्वर्णिम दिख रहा है, चमक रहा है, और कहीं पर वह काला दिख रहा है। तो धूप और उसमें छाँ दोनों, कभी धूप का उसमें प्रभाव पड़ता है और कभी छाँ का प्रभाव दिख रहा है। और कहते हैं अनिल उर्मियों में सर्पांकित। अब जो हवा के झोंके बह रहे हैं, उससे गंगा नदी के तट पर जो हवाएं चल रही हैं, उन हवाओं के झोंकों से वो बालुओं की जो आकृति है, वो किस प्रकार की बन गई है, वो सांपों की सी आकृति बन गई है। हवा से बालू भी उड़ते हैं और हम देखते हैं कि हवा से जो बालू उड़ रहे हैं, वो बालू क्या है, उसमें सांपों की जो सी आकृति कभी टेढ़ी मेढ़ी बन जा रही है। जिस प्रकार से हम सांपों को देखते हैं, सांप कभी सीधा नहीं चलता, वो टेढ़ा मेढ़ा हो करके ही अपने रास्ते को पार करता है, आगे बढ़ता है। उसी प्रकार से बालुओं की जो आकृति है, वो सांपों की जैसे ही बन गई है। नील लहरियों में लोड़ित, पीला जल रजत जलद से बिंबित। अब कहते हैं कवि क्या कह रहे हैं कि नीली गंगा जल में जो पीले प्रकाश पड़ रहे हैं, सूर्य का पीला प्रकाश जो पड़ रहा है, वो कैसी लग रही है, चांदी जैसी वो नीली लहरें कहते हैं। जब हम आसमान जो हमारा वो नीला है, वो आसमान की जो गंगा के जल में प्रतिबिंब पड़ रहा है, उससे वो उनका जल का रंग कैसा दिखता है, गंगा जल का वो नीला दिखता है। और उसमें जो हिलोरें होती है, वो नीली लहरें दिखाई देती हैं। वो जो पानी में जो हिलोरें उठती हैं,
वो लहरें कैसी दिख रही है, नीली रंग की। तो वो हिल रही हैं, वो जो हवाओं के झोंकों से जो गंगा का जल हिल रहा है वो अद्वितीय लग रहा है, वो उसका कोई सानी नहीं है। अद्वितीय कहते हैं जिसका कि दूसरा कोई सानी नहीं होता, उसका कोई बराबरी नहीं कर सकता। सिकता सलिल समीर सदा से, स्नेह पास में बंधे समुज्वल। अब कहते हैं सिकता, सिकता कहते हैं बालू को, सलील कहते हैं, सलील कहते हैं वो जो जल है, और ये कहते हैं समीर, समीर कहते हैं वायु को, हवा को। तो यहाँ कहते हैं नदी का रेत जो है बालू, नदी का रेत कहते हैं बालू को। सिकता मने भी बालू होता है, रेत मने भी बालू होता है। तो नदी के किनारे जो बालू है या नदी के नीचे भी जो बालू है, जल है और हवा, सभी हमेशा ही प्रकृति में इन तीनों में प्यार प्रेम झलकता है। सिकता सलिल समीर सदा से, स्नेह पास में बंधे समुज्वल। कहते हैं कि जो प्रकृति के द्वारा चीजें हैं, मानव हम देखते हैं कि मानव तो थोड़े थोड़े चीजों में लड़ता झगड़ता हुआ दिखाई देता है। आज का जो जीवन है वो संसार में वो मानव थोड़े थोड़े चीज़ों के लिए आपस में दुनिया भर की झगड़े कर लेता है। लेकिन आज हम देखेंगे कि ये जो समीर सलिल समीर सदा, सिकता सलिल समीर सदा से, स्नेह पास में बंधे समुज्वल। कवि यहाँ पर यह कहने को बाध्य हो रहा है कि हम देख रहे हैं कि समुद्र के किनारे की जो रेत है और जो यहाँ गंगा का जल है और हवाएं हैं, इन तीनों में प्यार प्रेम कितना उमड़ रहा है। आपस में सब प्यार से स्नेह से बंधे हुए हैं, कोई भी अलग नहीं है। क्योंकि जैसे हम आगे पढ़े कि जो हवाएं चल रही है उससे बालू का रेत जो है वो कैसा हो गया, सांप की आकृति जैसा दिख रहा है। और जो गंगा का जल है वो भी नीली लहरें जो है वो अद्वितीय दिख रही है। तो यहाँ तीनों में जो प्यार, प्रकृति की जो तीनों चीजें दिखाई दे रही हैं, उनमें अथाह प्यार का दर्शन हो रहा है। अनिल पिघल कर सलिल सतित्व, सलित्व, जो गति द्रव खो बन गया लवोपल। कहते हैं कवि कि हवा ही पिघल कर, अनिल पिघल कर सलिल सलिल। कहते हैं कि हवा ही पिघल कर मानो जल में गतिमान हो रहा है। और कहते हैं ज्यों गति द्रव खो बन गया लवोपल। कहते हैं कि प्रकृति की इस सुंदरता में मानव जगत भी शांत हो गया है, अर्थात इसमें मानव जगत खो गया है। कहते हैं कि मानव जो प्रकृति की सौंदर्य है उसको देखते हुए वह कभी भी थकता नहीं है, और इसमें अपने आप को कितना भी कोई यदि दुखी है, दुखी अवस्था में है, कितना भी गंभीर अवस्था में है, यदि वो प्रकृति की इस जो अद्वितीय छटा है उसका जो दर्शन करता है तो वो उसके में सुंदरता में अपने आप को खो देता है, खो जाता है। अब आगे कवि क्या कहते हैं देखो, शंख घंट बजते मंदिर में, लहरों में होता लय कंपन। कहते हैं कि अब हम देखते हैं हर नदी के किनारे, गंगा नदी, खास करके गंगा नदी के तट पर मंदिर भी बने हुए रहते हैं। उन मंदिरों में शाम को क्या होता है कि घंटों की ध्वनियाँ सुनाई देती है, शंखों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। लोग मंदिरों में संध्या वंदन करने जाते हैं, ये में नदियों में, गंगा नदी में, और साथ ही वहाँ मंदिरों में भी जा कर के अपने घंटे बजाते हैं और शंख की ध्वनि भी बजती है। तो शंख घंट बजते मंदिर में, लहरों में होता लय कंपन। घंटों की जो आवाजें हो रही हैं उसके संगीत से जो लय उत्पन्न हो रही है उससे गंगा का जल तरंगित हो रहा है। अर्थात जो कहने का भाव है कि जब
घंटे बजते हैं और ये शंख की ध्वनि जब होती है तो ऐसा महसूस होता है जैसे गंगा की जो लहरें हैं उनमें भी उससे कंपन हो रही है, उन ध्वनियों से कंपन हो रही है। दीप शिखा सा ज्वलित कलश नभ में उठकर करता नीराजन। कहते हैं कि दीप शिखा सा ज्वलित कलश, हम देखते हैं कि जहाँ पर लोग संध्या वंदन करते हैं या मंदिरों में घंटियाँ बजती है तो लोग आरती भी करते हैं, भगवान की आरती। तो कहते हैं कि आरती के दीपक की जो लौ ऊपर उठती है उससे ऐसी सुंदरता उत्पन्न हो रही है जिसे ऐसा महसूस होता है कि कलश की भांति चांद धीरे धीरे ऊपर उठकर आकाश को प्रकाशित करने लग रहा है। नभ में उठकर करता नीराजन, ऐसा महसूस होता है जैसे जो दीपक लोग जो जला रहे हैं उसकी रोशनी की जो प्रकाश जो ऊपर उठ रहे हैं वो ऐसा महसूस हो रहा है जैसे वो कलश की भांति है। और चांद कलश की भांति जो चांद है वो धीरे धीरे ऊपर उठकर पूरे आकाश को अपनी रोशनी से प्रकाशित कर रहा है। तो यहाँ पर इन पंक्तियों में कवि प्रकृति की असीम सौंदर्य का बखान कर रहे हैं और ये जो सौंदर्य के साथ साथ उनमें अथाह प्रेम स्नेह दिखा रहे हैं कि सभी एक दूसरे से इस तरह से प्यार में बंधे हैं जिससे कि इसमें प्यार आज हम मानव जाति में भी नहीं देखने को मिलता है। मानव जाति को इससे सीख लेनी है कि हम प्रकृति से सीख लें कि प्रकृति में कितना प्यार प्रेम है, जबकि हमारे जीवन में इतना प्यार प्रेम नहीं है। तो जिस प्रकार प्रकृति की जो चीज़ें हैं उनमें सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आज मानव जाति के लिए ये संदेश कवि दे रहे हैं इन कविताओं के माध्यम से, अपनी इन पंक्तियों के माध्यम से, कि हमें भी उन प्रकृति से सीख लेनी चाहिए और एक दूसरे से प्यार की लौ जलाते जाना चाहिए। यहाँ आज ये कविता समाप्त हो गई। अब आगे हम दूसरे दिन दूसरी कविता का पाठ पढ़ेंगे।